तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जितने भी दोष बच गए थे, मतलब इसके पहले वाली वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष तक पढ़ाया था आपको। आज हम लोग जितने भी दोष उसके आगे बचे हैं सारे दोषों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला दोष है वो है आपका दूरदृष्टि दोष, यानी जो पहला दोष है वो कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है, कहते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब देखिए, हमने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष में कि उसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है। तो ऐसे दूरदृष्टि दोष में इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। जैसे दूर, उसके बाद यहाँ पे दृष्टि, फिर क्या है आपका दोष है। यानी समझिए, किसी व्यक्ति के पास दूर की तो दृष्टि है लेकिन उसके बाद क्या है, उसकी आंखों में दोष है। मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। ठीक है। इसका कारण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो इसका कारण होता है वो दो तरीके के कारण होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, हमारा नेत्र लेंस कुछ इस तरीके से होता है, तो इसकी जो वक्रता है ये कम हो जाती है। मतलब ये लेंस क्या करता है, थोड़ा दबाव पड़ जाता है और इसकी वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो फोकस दूरी होती है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और इस दोष में होता क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, मान लेते हैं ये क्या है आपका रेटिना है। ठीक है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है। ठीक है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसकी वजह से वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। तो पहला कारण आपको पता चल गया कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, रेटिना पर फोकसित ना होकर उसके पीछे फोकसित होने लगेगी। दूसरा आपका है नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से मतलब जो नेत्र होता है हमारा, इस तरीके का जो लेंस होता है, इसकी मांसपेशियों में थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास, यानी जो नेत्र गोलक का पूरा इस तरीके का व्यास होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई वस्तु रेटिना पर फोकसित न होकर उसके पीछे फोकसित होने लगती है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे है आपका इसका निवारण। इसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस दोष को दूर करना है तो आपको कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो चश्मे में आपका उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए, होता क्या है कि ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर होती है आपका रेटिना। ठीक है। वस्तु चलता है, यहाँ से वस्तु द्वारा प्रकाश चला, कार्निया से होते हुए यहाँ से चला, और ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से फोकसित करेगा और वस्तु रेटिना पर फोकसित ना होकर उसके पीछे फोकसित होने लगेगा। तो आंख में कौन सा दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष। ठीक है। आंख में कौन सा दोष हो गया, तब दूरदृष्टि दोष हो गया। लेकिन अब होगा क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो रेटिना तो वही रहेगा इसे, उसके बाद जो लेंस होता है यहाँ पे लेंस हम बना देते हैं, यहाँ पे आपका कार्निया होता है। अब यहाँ पर हम लगा दिए क्या, यहाँ पे लगा दिए हम उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिए हैं, उत्तल लेंस लगा दिए हैं। देखिए, प्रॉब्लम हो कहाँ रही थी, प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी कि जो प्रकाश किरण है वो कार्निया पर सिकुड़ नहीं रहा था, उसके पीछे जाके सिकुड़ रहा था। तो हमको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था
जो कि उस प्रकाश को कार्निया पर ही सिकोड़े, मतलब जो पीछे आपका यहाँ पर फोकसित हो रहा था यहाँ पर न फोकसित हो, उससे पहले कार्निया पर फोकसित हो, मतलब प्रकाश को सिकोड़ना था। तो प्रकाश को सिकोड़ने का काम कौन करता है? तो प्रकाश को सिकोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस। इसीलिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाया गया है? उत्तल लेंस लगाया गया है। अब किसी वस्तु से ऐसे प्रकाश चलेगा तो ये क्या करेगा? पहले ही थोड़ा सा इसको सिकोड़ देगा, ठीक है, मतलब पहले ही अभिसरित कर देगा, और ये सिकुड़ता हुआ प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? नेत्र पर पहुंचेगा। और जो नेत्र होता है वो आपका द्विफोकसी उत्तल लेंस है, तो इसका भी काम है प्रकाश को सिकुड़ना। तो अब ये प्रकाश को सिकुड़ते हुए कहाँ ले जाएगा? रेटिना पर ले जाएगा, जिसकी वजह से अब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनने लगेगा? तो रेटिना पर बनने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका जरा दृष्टि दोष। आपकी किताब में इसे जरा दृष्टि दोषिता ऐसे कुछ करके दिया है, लेकिन पहले वाली जो किताब आती थी उसमें सिंपल नाम देता था जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा मतलब होता है आपका वृद्धावस्था, जरा का मतलब क्या होता है? वृद्ध होता है, यानी ये दोष कहीं न कहीं वृद्धों में पाया जाता है, मतलब जिनकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो 50 या 60 के करीब हैं, उनकी आंखों में ये दोष पाया जाता है। तो ये दोष क्यों पाया जाता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लिखा है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं। आयु में जब भी वृद्धि होगी, मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे तो हमारी मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता होगी धीरे धीरे क्या होती है? एक समय तक बढ़ती है, उसके बाद कम होती चली जाती है। तो वही कह रहा है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ जो मांसपेशियां होती हैं नेत्र की वो दुर्बल होती जाती है, कमजोर होती जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था समंजन क्षमता क्या है, तो समंजन क्षमता क्या हो गई? घट गई, जिससे व्यक्ति दूर अथवा पास या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता या उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी समंजन क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति न तो दूर की वस्तु अच्छे से देख पाता है और न ही पास की वस्तु को अच्छे से देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी हमारी आंख जो होती है, मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। अब ये जब युवा अवस्था होता है, जैसे हम छोटे होते हैं या जैसे हमारी उम्र 20 और 25 के बीच होती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये जो लेंस है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे हम 30 पार होते हैं, मतलब 30 से ज़्यादा 35 आपका 40 की आयु में आते हैं, तो हमारे जो नेत्र होता है उसकी जो मांसपेशियां होती है धीरे धीरे कार्य क्षमता में उसके कमी आने लगती है, जिसकी वजह से ये सिलेरी मांसपेशियां, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये सिलेरी मांसपेशियां होती हैं जो नेत्र को दबाकर अथवा फैलाकर इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित कर देती हैं। तो यही काम करना धीरे धीरे क्या करती हैं? कम कर देती हैं, जिसकी वजह से न तो ये अच्छे से फैल पाता है न तो अच्छे से सिकुड़ पाता है। और जब अच्छे से फैल अथवा सिकुड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो चाहे वस्तु दूर रहे अथवा पास रहे, रेटिना पर बनेगा ही नहीं। तो जब रेटिना पर नहीं बनेगा तो कहेंगे कि आपकी आंख में जरा दृष्टि दोष है, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। चूंकि आयु में वृद्धि के साथ यह दोष हुआ है इसलिए इसे बोल दिए जरा दृष्टि दोष। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए इसका निवारण क्या है। तो कारण आपको पता चल गया। कारण क्या था? सिलेरी मांसपेशियों की दुर्बलता की वजह से इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोले थे, मतलब सिलेरी मांसपेशियां अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी आंखों में दोष हो गया था जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए सिलेरी मांसपेशियों का अच्छे तरीके से काम न कर पाने के कारण हमारी आंख में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और ये जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब आपकी आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। जी इसका निवारण क्या है? देखिए हमारी आंख में, मतलब जरा दृष्टि दोष जब हुआ है तो हमारी आंख में दोनों ही दोष हुए हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। तो आपको दोनों तरीके का लेंस प्रयोग करना होगा। तो वही कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों से मतलब क्या होता है? आपका जो चश्मा होगा उसमें दो प्रकार के लेंस होंगे, उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। तो लिखा है चश्मे के ऊपरी भाग में
अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए काम आता है? तो आप कहोगे निकट दृष्टि दोष को। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के ऊपरी भाग में तो हम लगा दिए अवतल लेंस, और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि दूर दृष्टि दोष को क्या करता है? दूर करता है। तो जैसे हमारा ये चश्मा हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे चश्मा बना देते हैं, ठीक है, ऐसे चश्मा बना दिए हम यहाँ पे इस तरीके का। तो इसके ऊपरी वाले पार्ट में यहाँ पर तो लगेगा आपका अवतल लेंस, और इसके निचले वाले भाग में कौन सा लेंस लगेगा? तो निचले वाले भाग में लगेगा उत्तल लेंस। यानी नीचे भाग में तो लग गया आपका उत्तल लेंस, और ऊपर वाले भाग में लग गया आपका अवतल लेंस, ठीक है। और ये केवल एक ही पार्ट में नहीं लगेगा, इसमें भी यही लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष के कारण क्या थे और निवारण क्या थे, बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है इसको समझिए। देखिए अबिंदुकता में कोई दोष नहीं होता, ठीक है, अबिंदुकता में कोई दोष नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें हमारी आंखों को देखने में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। तो देखिए इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाती। समझिए यहाँ पर है हमारा नेत्र, ठीक है, और यहाँ से एक वस्तु आपका ऊर्ध्वाधर रखा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हमसे थोड़ा सा ऊपर रखा है, और एक वस्तु ऐसे क्षैतिज रखा है, यानी ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। अगर नेत्र देखना चाहे इनको एक साथ, ठीक है, नेत्र एक साथ इनको देखना चाहे तो एक साथ नहीं देख पाता। मतलब यदि आप अपनी आंखों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठाएंगे तब जाके वस्तु को आप ऊपर की वस्तु को देख पाएंगे। उस टाइम आप सामने क्या रखा है आप नहीं देख पाओगे। और यदि आप सामने किसी वस्तु को देख रहे हो तो ऊपर आपके क्या रखा है वो भी आप नहीं देख पाओगे। मतलब एक टाइम पर या तो आप ऊर्ध्वाधर देख लीजिए, मतलब ऊपर की टाइप देख लीजिए, या तो आप सामने की वस्तु को देख लीजिए। तो इस प्रकार यदि आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आपके आंख में क्या है? अबिंदुकता है, ठीक है। यानी इस दोष में क्या होता है कि सामने मतलब क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को हम एक साथ नहीं देख पाते, क्योंकि एक साथ जब देख नहीं पाते तो एक साथ ये वस्तुएं रेटिना पर फोकसित भी नहीं हो पाती। तो उम्मीद करते हैं आपको अबिंदुकता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके कारण अथवा निवारण पर। देखिए कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो हमारी कार्निया होती है, कार्निया क्या होती है? नेत्र के सामने का कुछ भाग उभरा रहता है, यानी नेत्र के सामने वाला जो भाग होता है, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, वो उभरा रहता है, और इसी उभरे हुए पार्ट को हम कार्निया बोलते हैं। सबसे पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया था कार्निया क्या है, ठीक है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो जो कार्निया होती है इसकी गोलाई में, मतलब चूंकि ये एक निश्चित शेप में होता है, एक फिक्स शेप में होता है, तो इसके शेप में अनियमितता आ जाती है। मतलब इसकी गोलाई में जो होती है अनियमितता आ जाती है, यानी इसकी गोलाई या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नेत्र में आपका यह दोष पाया जाता है। कौन सा दोष? अबिंदुकता। तो उम्मीद करते हैं आपको कारण समझ में आया होगा। कारण क्या था? कार्निया की गोलाई में अनियमितता। अब आपके निवारण की तरफ बढ़ते हैं। तो निवारण क्या होता है, मतलब इसका इलाज क्या है? तो देखिए इसका इलाज होता है, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बेलनाकार, इस तरीके का बेलनाकार लेंस आपके चश्मे में क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। इतना बड़ा लेंस नहीं लगाया जाएगा, मतलब छोटा सा लगाया जाएगा। मान लेते हैं इतना वाला पार्ट काट के लगा दिया जाएगा आपके चश्मे में। जैसे आपका यहाँ पे चश्मा हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या लगा दिया जाएगा? लेंस लगा दिया जाएगा, बेलनाकार लेंस, ठीक है। ऐसे आपके आंखों में इस तरीके से लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप ऊर्ध्वाधर जब देखोगे, मतलब सामने की वस्तु भी देखोगे, और जब नजर उठाओगे तो ये लेंस आपका ऊपर की वस्तु को भी देखने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की वस्तुएं आराम से देख पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अबिंदुकता समझ में आया होगा। एकदम इजी वे में हमने आपको समझाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आगे वर्णांधता। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। वर्णांधता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे
उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई जो होता है, उसके बाद आरपीएफ, ये सभी वैकेंसी यदि आप देखोगे, मतलब आप जो भी वैकेंसी देख रहे हो जिसमें आपको वर्दी मिलेगी, तो उसमें आपका मेडिकल एंड फिजिकल होगा। तो जब मेडिकल होता है तो उसमें आपसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और यदि आपकी आंख में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप छट जाओगे मेडिकल में, मतलब आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस दोष को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है। देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, मतलब आपके देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी वस्तुओं को आराम से देख पाओगे, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा कारण आ गया, मतलब समस्या आपके लिए यही हो गई कि आप किसी रंग में, मतलब कुछ ऐसे रंग होंगे जिसमें आपका भेद नहीं कर पाओगे। जैसे आपके सामने लाल अथवा हरा रख दिया जाए तो आप फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है, ठीक है। यह दोष मनुष्य में जन्मजात होता है, मतलब ये आपके जन्म से ही आपकी आंखों में पाया जाता है और इसका कोई उपचार नहीं होता। हमने कहा ना कि इसका कोई इलाज नहीं होता। और जब आपका पेपर देते हो, जब आपका मेडिकल होता है, तो वहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करता है डॉक्टर, और अगर कलर ब्लाइंडनेस आपकी आंख में पाया जाता है तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि क्या आपके आंखों में भी कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसके लिए एक बुक आती है, उसको आप देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या आप कलर को अच्छे से पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्णांधता समझ में आया होगा। वर्णांधता क्या था? यह कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मतलब इससे पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, वो कुछ विशेष रंगों को पहचान नहीं पाते। जैसे हमने आपको बताया था कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, वो हमेशा नीली टी शर्ट पहनते हैं। नीली टी शर्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके आंख में भी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो वो हमेशा एक ही कलर के क्या पहनते हैं? टी शर्ट पहनते हैं। अब देखिए, इसका कारण क्या होता है? उपचार तो नहीं है, मतलब इलाज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये हमारी आंखों में हो जाता है, ये हम जान सकते हैं। क्या कारण होता है? देखिए, मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है। मनुष्य की आंख में शंक्वाकार जो कोशिका होती हैं उसमें कमी हो जाता है। अभी शंक्वाकार कोशिका क्या है अभी समझाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में, पहली वाली वीडियो में हमने आपको समझा दिया है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे। जो जीन की अनियमितता के कारण होता है, मतलब ये जो आपको यहाँ पर ये जो आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, इसका कारण जो होता है वो होता है शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी। और ये शंक्वाकार कोशिका की कमी क्यों देखी जाती है? जीन में अनियमितता के कारण। जीन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था, जब रेटिना आपको डिस्कस किया जा रहा था, मतलब जब हम आपसे रेटिना को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि देखिए रेटिना पर, यानी यहाँ पर लिख देते हैं रेटिना। तो रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक होती है आपका शंक्वाकार और एक होती है बेलनाकार। ये हमने रेटिना जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक तो होती है शंक्वाकार और दूसरा होती है आपका बेलनाकार। जो शंक्वाकार होती है वो रंगों के प्रति सुग्राही होती है, मतलब आप कलर पहचान पाते हो तो इसकी मदद से, और प्रकाश कितनी मात्रा में हमारी आंख में पहुंच पाता है वो आप पहचान पाते हो बेलनाकार कोशिका से। मतलब कम प्रकाश भी रहेगा तब पर भी आप वस्तु को देख पाते हो, तो किसकी मदद से? बेलनाकार कोशिका की मदद से, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं और ये रंग के प्रति सुग्राही होते हैं, ठीक है। तो जो रंग के प्रति सुग्राही होता है, जो बताता है कि कौन से कलर का वस्तु सामने हमारी रखा है, उसी में गिरावट आ जाएगी, मतलब उसी में कमी आ जाएगी। तो आप सोचिए कि वस्तु को हम सही से देख पाएंगे कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो रंग बताने वाली कोशिका थी उसी में कमी आ गई है। तो इसी वजह से हमारी आंख में क्या हो जाता है? वर्णांधता हो जाता है। और ये होता है जीन की वजह से, मतलब हमारे माता पिता में जो जीन होते हैं उनमें अनियमितता आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी आंख में वर्णांधता हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, आगे जो था आज का टॉपिक यहीं तक था, यानी आज हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, मतलब थ्योरी क्लास आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग इसके सवाल को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मतलब कल हम लोग
आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कि कैसे इससे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे वीडियो को यहाँ तक बनकर देखे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो है आपका, मतलब शुरू से लेकर अभी तक जो साइंस हमने पढ़ाया है क्लास 10th का वो वीडियो है। वहाँ पे आप जाके अपनी साइंस की तैयारी शुरू से कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।